देवघर भारत के झारखंड राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक शहर है। इसे बाबा नगरी और बैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। ये स्थान हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक का घर है। यहाँ भगवान शिव का प्रसिद्ध बैद्यनाथ मंदिर स्थित है। बैद्यनाथ धाम को मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। यहाँ हर साल श्रावण मास में लाखों कांवड़िए गंगा जल लेकर भगवान शिव को अर्पित करने आते हैं। श्रावणी मेला इस स्थान का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। कांवड़ियों के लिए यहाँ विशेष रास्ते बनाए गए हैं। बाबा बैद्यनाथ के दर्शन से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ त्रिकुट पर्वत भी स्थित है, जो एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। त्रिकुट पर्वत पर ट्रैकिंग और रोपवे की सुविधा उपलब्ध है। इस पर्वत से प्राकृतिक दृश्य अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं। नंदन पहाड़ देवघर का एक और आकर्षक स्थल है। ये स्थान बच्चों और परिवारों के लिए पिकनिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। सतरसिया धाम एक अन्य धार्मिक स्थल है, जो शहर से कुछ दूरी पर स्थित है। देवघर में शांति और अध्यात्म का अद्भुत संगम है। यहाँ रमणीक झील और गार्डन भी स्थित हैं। शिवगंगा झील मंदिर के पास एक प्रमुख स्थल है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव ने गंगा जल ग्रहण किया था। ये झील धार्मिक और प्राकृतिक दृष्टि से आकर्षक है। तपोवन, जो शहर से कुछ दूरी पर है, ध्यान और साधना के लिए उपयुक्त स्थान है। यहाँ कई गुफाएं और शिवलिंग स्थित हैं। बासुकीनाथ मंदिर, जो देवघर से लगभग 43 किलोमीटर दूर है, बैद्यनाथ यात्रा का अभिन्न हिस्सा है। ऐसा माना जाता है कि बैद्यनाथ धाम का दर्शन बासुकीनाथ मंदिर के दर्शन के बिना अधूरा है। देवघर का पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व भी है। यहाँ के मंदिरों की स्थापत्य कला अद्वितीय है। ये शहर ऋषि मुनियों की तपोभूमि माना जाता है। देवघर में अनेक आश्रम और धर्मशालाएं स्थित हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं। सुल्तानगंज से देवघर तक की कांवड़ यात्रा विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इस यात्रा का मार्ग 105 किलोमीटर लंबा है। ये यात्रा श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत उदाहरण है। देवघर की सांस्कृतिक विविधता यहाँ की विशेषता है। यहाँ वर्ष भर विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन होते हैं। स्थानीय हस्तशिल्प और उत्पाद भी प्रसिद्ध हैं। देवघर में खादी वस्त्र और लकड़ी की वस्तुएं लोकप्रिय हैं। यहाँ का स्थानीय खाना भी पर्यटकों को आकर्षित करता है। पेड़ा मिठाई देवघर की खास पहचान है। यह मिठाई श्रद्धालुओं और पर्यटकों में बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग अतिथि सत्कार में विश्वास रखते हैं। देवघर का मौसम साल भर सुखद रहता है। सर्दियों में यहाँ की ठंड का अनुभव अद्वितीय होता है। ग्रीष्मकाल में यहाँ हरियाली देखने लायक होती है। बारिश के मौसम में यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य और बढ़ जाता है। देवघर रेलवे स्टेशन देश के विभिन्न हिस्सों से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक पहुँचने के लिए सड़क और हवाई मार्ग भी उपलब्ध हैं। निकटतम हवाई अड्डा देवघर एयरपोर्ट है। ये भारत के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। यहाँ ठहरने के लिए अच्छे होटल और लॉज उपलब्ध हैं। पर्यटक यहाँ धार्मिक यात्रा के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य का भी आनंद लेते हैं। देवघर का प्राचीन नाम देवगृह था। ये नाम देवताओं के निवास स्थान को दर्शाता है। यहाँ भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने भी विश्राम किया था। देवघर से जुड़े कई पौराणिक और ऐतिहासिक किस्से हैं। ये स्थान योग और ध्यान के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ के आश्रम योग साधकों के लिए आदर्श हैं। देवघर में कई महापुरुषों ने तपस्या की है। ये स्थान संतों और साधकों का प्रिय स्थान रहा है। स्थानीय बाजारों में धार्मिक वस्तुओं की भरमार है। यहाँ की सड़कों पर कांवड़ यात्रा के दौरान भक्ति की लहर देखी जा सकती है। देवघर का प्रमुख त्योहार शिवरात्रि है। इस दिन यहाँ विशेष पूजा अर्चना होती है। ये त्योहार श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण है। देवघर का धार्मिक महत्व भारत में अद्वितीय है। यहाँ हर धर्म और संस्कृति का सम्मान होता है। यहाँ के लोग सरल और सौम्य स्वभाव के होते हैं। देवघर का इतिहास और धर्म से गहरा नाता है। यहाँ की वास्तुकला और मूर्तिकला प्रशंसनीय है। बैद्यनाथ मंदिर की गुंबद और शिखर वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। देवघर में कई ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल भी हैं। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, जो कृषि के लिए उपयुक्त है। देवघर में जड़ी बूटियों की भी प्रचुरता है। यहाँ का पर्यावरण स्वच्छ और शांत है। ये स्थान भारत के सबसे शांतिपूर्ण शहरों में से एक है। देवघर का स्थानीय प्रशासन श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखता है। यहाँ की सड़कों और सार्वजनिक स्थलों की सफाई पर जोर दिया जाता है। यहाँ के धार्मिक स्थल लोगों को आत्मिक शांति प्रदान करते हैं। देवघर के मंदिरों में भव्य आरती का आयोजन होता है। यह आरती श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर देती है। यहाँ के धार्मिक गीत और भजन वातावरण को पवित्र बनाते हैं। देवघर को शिव और शक्ति का स्थान कहा जाता है। यहाँ का हर कोना धार्मिक आस्था से भरा हुआ है। ये स्थान आध्यात्मिकता के लिए प्रेरणा स्रोत है। देवघर का हर मौसम पर्यटकों के लिए अनुकूल है। यहाँ की हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य मन को मोहित कर देता है। देवघर में भारत के विभिन्न राज्यों से लोग आते हैं। ये स्थान भारतीय संस्कृति का अद्भुत संगम है। यहाँ के धार्मिक स्थल विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। देवघर का महत्व केवल धार्मिक नहीं, बल्कि ऐतिहासिक भी है। यहाँ के मंदिर भारत की स्थापत्य कला का प्रतीक हैं। देवघर में भक्तों की अपार श्रद्धा देखने को मिलती है।
यहाँ के जलवायु में स्वास्थ्य सुधारने की क्षमता है। देवघर की यात्रा आत्मा को शांति प्रदान करती है। यहाँ का हर कोना पवित्रता और भक्ति से परिपूर्ण है। देवघर का अनुभव हर किसी के लिए अद्भुत होता है। यहाँ के धार्मिक स्थल भारत के गौरव को बढ़ाते हैं। देवघर की यात्रा करने के बाद लोग इसे कभी नहीं भूलते। ये स्थान धार्मिक और पर्यावरणीय दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। देवघर में हर साल लाखों पर्यटक और श्रद्धालु आते हैं। ये शहर भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का प्रतीक है। देवघर आध्यात्मिकता और प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत संगम। देवघर झारखंड का एक प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल है। ये शहर श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र यात्रा स्थल है। बैद्यनाथ धाम शिव भक्तों के लिए बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ 21 अन्य मंदिर भी बैद्यनाथ मंदिर के परिसर में स्थित हैं। इन मंदिरों में मां पार्वती, गणेश और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। ये शिव और शक्ति का अद्वितीय संगम है। किंवदंती है कि रावण ने यहाँ भगवान शिव की तपस्या की थी। रावण ने अपने 10 सिरों की बलि भगवान शिव को चढ़ाई थी। भगवान शिव ने रावण को आशीर्वाद दिया और उसे चिरंजीवी बना दिया। देवघर का नाम देवताओं के निवास स्थान के कारण पड़ा। ये स्थान अनेकों ऋषि मुनियों की साधना भूमि रहा है। देवघर को आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। यहाँ के वातावरण में विशेष सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। शिवगंगा झील में श्रद्धालु स्नान करते हैं और भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं। ये झील मंदिर के पास स्थित है और इसे पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि इस झील का पानी कभी सूखता नहीं है। त्रिकुट पर्वत देवघर का प्रमुख आकर्षण है। त्रिकुट पर्वत का नाम 3 चोटियों के कारण पड़ा है। यहाँ पर्यटक ट्रैकिंग और रोपवे का आनंद लेते हैं। ये पर्वत प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। रोपवे की सवारी से त्रिकुट पर्वत का अद्भुत नजारा दिखता है। यहाँ का सूर्यास्त और सूर्योदय दृश्य मनमोहक होता है। तपोवन एक अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। तपोवन का अर्थ है तप करने का स्थान। यहाँ कई गुफाएं और प्राचीन शिवलिंग स्थित हैं। गुफाएं प्राचीन समय के ऋषियों की तपस्या स्थली मानी जाती हैं। तपोवन का वातावरण ध्यान और साधना के लिए उपयुक्त है। नंदन पहाड़ बच्चों के लिए एक मनोरंजक स्थल है। यहाँ झूले, खिलौने और मनोरंजन की अन्य सुविधाएं हैं। नंदन पहाड़ पर एक छोटा सा शिव मंदिर भी है। यहाँ का दृश्य बेहद शांत और मनोहारी है। देवघर का सतरसिया धाम एक और पवित्र स्थल है। यहाँ पर भक्त भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं। बासुकीनाथ मंदिर बैद्यनाथ धाम का अभिन्न हिस्सा है। यह मंदिर बैद्यनाथ मंदिर से लगभग 43 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्रद्धालु बैद्यनाथ और बासुकीनाथ दोनों स्थानों पर दर्शन करने आते हैं। देवघर का स्थानीय बाजार रंगीन और जीवंत है। यहाँ धार्मिक वस्तुएं और स्थानीय हस्तशिल्प बिकते हैं। श्रद्धालु यहाँ से भगवान शिव से जुड़ी वस्तुएं खरीदते हैं। यहाँ के बाजार में पेड़ा मिठाई विशेष रूप से प्रसिद्ध है। पेड़ा मिठाई को प्रसाद के रूप में खरीदा जाता है। यह मिठाई देश भर में लोकप्रिय है। देवघर में हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। यहाँ का श्रावणी मेला भारत के सबसे बड़े मेलों में से एक है। श्रावणी मेला 1 महीने तक चलता है। इस मेले में लाखों श्रद्धालु कांवड़ लेकर आते हैं। श्रद्धालु सुल्तानगंज से गंगा जल लाकर देवघर में शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। कांवड़ यात्रा अद्भुत भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। देवघर आने वाले भक्त पैदल यात्रा को महत्वपूर्ण मानते हैं। यहाँ की धार्मिक यात्रा से भक्तों को आत्मिक शांति मिलती है। देवघर का धार्मिक महत्व पूरे भारत में प्रसिद्ध है। ये स्थान हर उम्र के लोगों को आकर्षित करता है। देवघर का मौसम साल भर सुखद रहता है। यहाँ का ठंडा वातावरण पर्यटकों को भाता है। यहाँ सर्दियों में भी भक्तों की भीड़ देखी जाती है। गर्मियों में यहाँ की हरियाली मन को मोह लेती है। बारिश के मौसम में यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत हो जाता है। देवघर का रेलवे स्टेशन देश के अन्य प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक आने के लिए सड़क और हवाई मार्ग भी उपलब्ध है। देवघर एयरपोर्ट ने पर्यटन को और बढ़ावा दिया है। यहाँ ठहरने के लिए हर वर्ग के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ के होटल, धर्मशाला और लॉज भक्तों की सुविधा का ध्यान रखते हैं। पर्यटक यहाँ आकर धार्मिक स्थलों के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य का भी आनंद लेते हैं। देवघर का इतिहास पौराणिक और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध है। यहाँ के मंदिर भारतीय वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण हैं। बैद्यनाथ मंदिर का शिखर और गुंबद अद्भुत शिल्पकला का प्रतीक हैं। देवघर की वास्तुकला धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करती है। यहाँ के स्थानीय निवासी अतिथि सत्कार में विश्वास रखते हैं। देवघर की यात्रा हर किसी के लिए एक यादगार अनुभव होती है। यहाँ का शांतिपूर्ण वातावरण मन को प्रसन्न करता है। देवघर में योग और ध्यान के लिए विशेष स्थान है। यहाँ के आश्रम योग साधकों के लिए आदर्श स्थान हैं। देवघर का पवित्र वातावरण आत्मिक शांति प्रदान करता है। यहाँ के मंदिरों में दिन भर पूजा अर्चना का आयोजन होता है। बैद्यनाथ मंदिर में सुबह और शाम की आरती भक्तों को मोहित कर देती है। यहाँ की धार्मिक रस्में और परंपराएं भक्तों को अध्यात्म से जोड़ती हैं। यहाँ के धार्मिक स्थलों पर अनुशासन और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है।
देवघर का धार्मिक महत्व इसे विश्वभर में ख्याति दिलाता है। यहाँ के प्राकृतिक स्थल पर्यटकों को बार बार आने के लिए प्रेरित करते हैं। देवघर की सुंदरता और आध्यात्मिकता इसे अद्वितीय बनाती है। ये स्थान हर किसी को आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। देवघर की यात्रा न केवल धार्मिक बल्कि आत्मिक अनुभव भी है। यहाँ हर कोना भक्ति और श्रद्धा से ओतप्रोत है। देवघर का इतिहास और वर्तमान दोनों ही प्रेरणादायक हैं। यहाँ का हर स्थल भारतीय संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। देवघर में हर दिन भक्ति की एक नई कहानी लिखी जाती है। यहाँ के मंदिरों का वास्तुशिल्प पर्यटकों को आकर्षित करता है। देवघर की यात्रा जीवन को आध्यात्मिक दृष्टिकोण देती है। यहाँ के हर स्थान से भारतीय धार्मिकता की झलक मिलती है। देवघर में श्रद्धालु अपने दुख और कष्टों का समाधान ढूंढते हैं। ये स्थान हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। देवघर का हर कोना धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर से भरपूर है। यहाँ की यात्रा आत्मा को प्रसन्न करती है। देवघर हर भक्त और पर्यटक को आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित करता है। यहाँ के मंदिरों में हर धर्म और वर्ग के लोग आते हैं। देवघर भारत के धार्मिक पर्यटन स्थलों में शीर्ष स्थान पर है। ये स्थान भारत की समृद्ध संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। देवघर का अनुभव हर किसी के जीवन में अनमोल है। ये स्थान श्रद्धा, भक्ति और अध्यात्म का अनमोल खजाना है। देवघर झारखंड राज्य के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है। बैद्यनाथ धाम के ज्योतिर्लिंग को भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में गिना जाता है। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों में देवघर का विशेष स्थान है। इसे कामना लिंग के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आते हैं। देवघर का श्रावणी मेला पूरे भारत में प्रसिद्ध है। श्रावणी मेले में लाखों श्रद्धालु शिव जी को जल चढ़ाने आते हैं। इस मेले में कांवड़ियों का उत्साह देखने लायक होता है। यहाँ आने के लिए श्रद्धालु सुल्तानगंज से कांवड़ यात्रा करते हैं। कांवड़ यात्रा में भक्त पैदल चलकर गंगा जल लेकर आते हैं। सुल्तानगंज से देवघर तक की यात्रा लगभग 105 किलोमीटर की होती है। ये यात्रा भक्ति और आस्था का एक अद्वितीय उदाहरण है। कांवड़ यात्रा में विभिन्न प्रकार के गीत और भजन गाए जाते हैं। इस यात्रा में हर उम्र के लोग भाग लेते हैं। देवघर में एक और पवित्र शिवगंगा झील स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव ने गंगा जल ग्रहण किया था। शिवगंगा झील को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। यहाँ भक्त स्नान करते हैं और मंदिर की ओर जाते हैं। यहाँ पर भीड़ होने के बावजूद पवित्रता और शांति बनी रहती है। शिवगंगा झील का जल कभी नहीं सूखता। यह विशेषता इसे अद्वितीय बनाती है। देवघर का त्रिकुट पर्वत एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। इस पर्वत पर 3 प्रमुख चोटियां हैं, इसलिए इसे त्रिकुट कहा जाता है। यहाँ ट्रैकिंग का मजा लेने के लिए लोग आते हैं। त्रिकुट पर्वत पर रोपवे की सुविधा भी है। रोपवे से त्रिकुट पर्वत का नज़ारा अद्वितीय होता है। यहाँ से सूर्यास्त का दृश्य अत्यंत मनमोहक दिखता है। त्रिकुट पर्वत का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत सुंदर है। यहाँ की हरियाली पर्यटकों को शांति का अनुभव कराती है। त्रिकुट पर्वत के ऊपर भगवान शिव का एक छोटा सा मंदिर भी है। इस मंदिर में श्रद्धालु भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। त्रिकुट पर्वत पर जाने के लिए ट्रैकिंग करना एक रोमांचक अनुभव होता है। यहाँ का वातावरण शुद्ध और स्वच्छ है। त्रिकुट पर्वत के पास नंदन पहाड़ भी स्थित है। नंदन पहाड़ बच्चों और परिवारों के लिए एक मनोरंजक स्थल है। यहाँ झूले, खिलौने और अन्य मनोरंजन की चीजें उपलब्ध हैं। नंदन पहाड़ का वातावरण पर्यटकों के लिए सुखद होता है। यहाँ का शिव मंदिर भी श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। तपोवन देवघर का एक अन्य धार्मिक स्थल है। तपोवन का अर्थ तप और साधना का स्थान होता है। यहाँ ऋषियों ने प्राचीन काल में तपस्या की थी। यहाँ कई गुफाएं स्थित हैं, जिनमें शिवलिंग स्थापित हैं। तपोवन में स्थित गुफाएं भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। यहाँ की शांति और आध्यात्मिकता भक्तों को अपनी ओर खींचती है। तपोवन ध्यान और साधना के लिए एक उपयुक्त स्थान है। यहाँ ध्यान करने से मानसिक शांति मिलती है। देवघर का सतरसिया धाम भी एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहाँ पर भी भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। सतरसिया धाम का वातावरण शांतिपूर्ण और भक्तिमय है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटकों को आकर्षित करता है। देवघर में बासुकीनाथ मंदिर विशेष धार्मिक महत्व रखता है। बासुकीनाथ मंदिर को बैद्यनाथ धाम की यात्रा का अभिन्न अंग माना जाता है। यहाँ की यात्रा बैद्यनाथ धाम की यात्रा के बिना अधूरी मानी जाती है। बासुकीनाथ मंदिर देवघर से 43 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ भगवान शिव और बासुकीनाथ का मंदिर है। श्रद्धालु यहाँ दर्शन के बाद ही देवघर यात्रा को पूर्ण मानते हैं। बासुकीनाथ मंदिर में भव्य आरती का आयोजन होता है। यहाँ की आरती भक्तों के मन को शांत करती है। देवघर का प्रमुख प्रसाद पेड़ा मिठाई है। यहाँ के पेड़े का स्वाद अनोखा होता है। पेड़ा प्रसाद के रूप में देवघर की पहचान है। यहाँ के स्थानीय बाजारों में पेड़ा मिठाई विशेष रूप से बिकती है। देवघर का स्थानीय खाना भी पर्यटकों को पसंद आता है। यहाँ के स्थानीय व्यंजन और मिठाइयाँ पर्यटकों को भाती हैं। देवघर का बाजार धार्मिक वस्तुओं से भरा हुआ है। यहाँ से श्रद्धालु धार्मिक वस्तुएं खरीदते हैं।
यहाँ भगवान शिव के प्रतीक और अन्य धार्मिक वस्तुएं उपलब्ध हैं। देवघर का स्थानीय हस्तशिल्प भी आकर्षक है। यहाँ खादी और लकड़ी की वस्तुएं विशेष रूप से मशहूर हैं। देवघर का सांस्कृतिक महत्व अत्यंत समृद्ध है। यहाँ वर्ष भर धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन होते रहते हैं। यहाँ की संस्कृति में भक्ति और आध्यात्मिकता का अद्वितीय संगम है। देवघर का धार्मिक महत्व भारत में बहुत ही ऊंचा है। यहाँ हर धर्म और संस्कृति का सम्मान किया जाता है। यहाँ के लोग श्रद्धा और भक्तिपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। देवघर का वातावरण शांति और सुख का अनुभव कराता है। यहाँ का हर कोना भक्ति और श्रद्धा से भरा हुआ है। देवघर की प्राकृतिक सुंदरता यहाँ के धार्मिक महत्व को और बढ़ा देती है। यहाँ की यात्रा से श्रद्धालुओं को आत्मिक शांति प्राप्त होती है। यहाँ का वातावरण सभी को मानसिक शांति देता है। देवघर में हर मौसम पर्यटकों के लिए अनुकूल है। सर्दियों में यहाँ की ठंड श्रद्धालुओं को आनंदित करती है। यहाँ की हरियाली और ठंडी हवाएं मन को प्रसन्न करती हैं। गर्मियों में यहाँ का मौसम पर्यटकों के लिए सुखद होता है। बारिश में यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अद्वितीय हो जाता है। देवघर का रेलवे स्टेशन देश के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक पहुँचने के लिए सड़क मार्ग और हवाई मार्ग की सुविधा भी है। देवघर का हवाई अड्डा इस क्षेत्र को अन्य शहरों से जोड़ता है। यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ ठहरने के लिए हर प्रकार के होटल और धर्मशालाएं उपलब्ध हैं। देवघर में पर्यटन की दृष्टि से अत्यधिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधाओं का ध्यान रखा है। यहाँ की सड़कों और रास्तों को भक्तों के लिए सुरक्षित बनाया गया है। देवघर का वातावरण शुद्ध और स्वच्छ है। यहाँ का धार्मिक वातावरण भक्तों के लिए प्रेरणादायक है। देवघर के धार्मिक स्थल भारत के गौरव को बढ़ाते हैं। यहाँ की यात्रा से भक्तों को मानसिक और आत्मिक शांति मिलती है। यहाँ के मंदिरों में भव्य पूजा अर्चना का आयोजन होता है। यहाँ के धार्मिक स्थलों का वास्तुशिल्प अद्वितीय है। बैद्यनाथ मंदिर की स्थापत्य कला भारतीय शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। देवघर के मंदिर भक्तों को अध्यात्म से जोड़ते हैं। यहाँ की आरती और भजन वातावरण को पवित्र बनाते हैं। यहाँ की पूजा विधियाँ और परंपराएं भक्तों को संतुष्ट करती हैं। देवघर का धार्मिक महत्व इसे भारत का धार्मिक केंद्र बनाता है। यहाँ की यात्रा एक अद्वितीय धार्मिक अनुभव होती है। यहाँ हर मौसम में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलती है। देवघर की हर यात्रा मन को शांति और प्रसन्नता देती है। देवघर का इतिहास पौराणिक कहानियों और धार्मिक मान्यताओं से भरा हुआ है। इसे झारखंड का काशी भी कहा जाता है। यहाँ स्थित बैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। बैद्यनाथ मंदिर का धार्मिक महत्व हिंदू धर्म में बहुत अधिक है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए आते हैं। बैद्यनाथ मंदिर में शिवलिंग की पूजा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कहा जाता है कि इस शिवलिंग में अद्भुत ऊर्जा का वास है। शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल से भक्तों को शांति और आशीर्वाद मिलता है। रावण ने यहाँ भगवान शिव की तपस्या की थी। रावण ने अपने 10 सिरों की बलि भगवान शिव को अर्पित की थी। रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उसे आशीर्वाद दिया। देवघर के मंदिर परिसर में मां पार्वती का मंदिर भी है। इस मंदिर में मां पार्वती की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। गणेश जी और अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी यहाँ स्थित हैं। बैद्यनाथ मंदिर में हर सुबह और शाम को आरती होती है। इस आरती में भाग लेने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। यहाँ की आरती भक्तों के मन को शांत करती है। श्रावणी मेले के दौरान यहाँ का माहौल भक्ति और उल्लास से भर जाता है। कांवड़ यात्रा में शिव भक्त गंगा जल लेकर भगवान शिव को अर्पित करते हैं। सुल्तानगंज से शुरू होने वाली यह यात्रा श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। यहाँ श्रद्धालु अपनी कांवड़ को विशेष तरीके से सजाते हैं। यात्रा के दौरान बोल बम के नारे गूंजते हैं। शिवगंगा झील, जो बैद्यनाथ मंदिर के पास स्थित है, पवित्र मानी जाती है। इस झील का जल भक्तों के लिए पवित्र और चमत्कारी माना जाता है। भक्त यहाँ स्नान करके भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। त्रिकुट पर्वत देवघर का एक प्रमुख आकर्षण है। इस पर्वत पर ट्रैकिंग और रोपवे का अनुभव अद्वितीय होता है। त्रिकुट पर्वत पर जाने के लिए रोपवे झारखंड का पहला रोपवे है। यहाँ से प्रकृति का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। त्रिकुट पर्वत की हरियाली और शांत वातावरण पर्यटकों को आकर्षित करता है। इस पर्वत पर एक छोटा शिव मंदिर भी स्थित है। त्रिकुट पर्वत के पास नंदन पहाड़ बच्चों और परिवारों के लिए मनोरंजन स्थल है। यहाँ झूले, खिलौने और खेलकूद की सुविधाएं उपलब्ध हैं। नंदन पहाड़ पर भी एक शिव मंदिर स्थित है। तपोवन देवघर का एक अन्य धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है। तपोवन में कई गुफाएं हैं जो ऋषि मुनियों की तपस्या स्थली रही हैं। यहाँ भगवान शिव का एक प्राचीन शिवलिंग स्थित है। तपोवन का शांत वातावरण ध्यान और योग के लिए आदर्श है। यहाँ के धार्मिक स्थलों पर भक्त ध्यान और साधना के लिए आते हैं। बासुकीनाथ मंदिर देवघर से लगभग 43 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर में भगवान शिव के साथ बासुकी नाग की पूजा की जाती है। यहाँ भगवान शिव और भक्तों के बीच सीधा संवाद माना जाता है। बासुकीनाथ मंदिर में आरती का विशेष महत्व है।
यहाँ आने वाले भक्तों का अनुभव अद्भुत और अलौकिक होता है। देवघर का प्रमुख प्रसाद पेड़ा है, जो यहाँ की पहचान बन चुका है। यहाँ के बाजार में धार्मिक वस्तुएं और स्मृति चिन्ह मिलते हैं। यहाँ खादी और हस्तशिल्प की वस्तुएं भी लोकप्रिय हैं। देवघर का सांस्कृतिक महत्व इसे अन्य स्थानों से अलग बनाता है। यहाँ की धार्मिक परंपराएं और रीति रिवाज अत्यंत समृद्ध हैं। देवघर में हर साल कई सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन होते हैं। यहाँ की रामनवमी और महाशिवरात्रि विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। श्रावणी मेले के दौरान देवघर का वातावरण भक्तिमय हो जाता है। यहाँ के लोग श्रद्धालुओं का स्वागत पूरे आदर और सत्कार के साथ करते हैं। देवघर का मौसम पूरे साल सुखद और पर्यटकों के अनुकूल रहता है। यहाँ की सर्दी ठंडी और सुखद होती है। गर्मियों में भी यहाँ का मौसम यात्रा के लिए अच्छा रहता है। बरसात के मौसम में यहाँ की हरियाली और सुंदरता देखने लायक होती है। देवघर का रेलवे स्टेशन भारत के अन्य प्रमुख शहरों से जुड़ा है। यहाँ तक पहुँचने के लिए सड़क और हवाई मार्ग की सुविधा भी उपलब्ध है। देवघर एयरपोर्ट ने पर्यटन को बढ़ावा दिया है। यहाँ ठहरने के लिए होटलों, धर्मशालाओं और गेस्ट हाउस की अच्छी व्यवस्था है। पर्यटकों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाता है। यहाँ की धार्मिक यात्रा भक्तों को आत्मिक शांति प्रदान करती है। देवघर का वातावरण हर किसी को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। यहाँ के धार्मिक स्थलों की वास्तुकला भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। बैद्यनाथ मंदिर का शिखर और गुंबद शिल्पकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। देवघर की यात्रा भक्तों को जीवन में सकारात्मकता प्रदान करती है। यहाँ की धार्मिक यात्रा हर किसी के लिए एक अनोखा अनुभव है। देवघर में श्रद्धालु अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने आते हैं। यहाँ का हर स्थान भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। यहाँ के मंदिरों की भव्यता और पवित्रता भक्तों को आकर्षित करती है। देवघर में हर दिन हजारों श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए आते हैं। यहाँ का धार्मिक महत्व इसे विश्व प्रसिद्ध बनाता है। देवघर की प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिकता पर्यटकों को खींचती है। यहाँ का हर कोना भारतीय संस्कृति और परंपरा से परिपूर्ण है। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और रोचक सामग्री देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना तुरंत मिल सके। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है।